हरे कृष्ण। अभी तक आप लोग इतने श्लोकों से हम लोग देखते आए हैं भगवान का अवतार, यानी अलग अलग अवतार से हम लोग ज्ञात होते हैं कि भगवान विग्रह के रूप में अलग अलग अवतार लेते हैं। ये अभी तक हम लोग क्या क्या देखा, भगवान का शरीर, अंग अंग से क्या क्या प्रकट हुआ करके हम लोग अभी तक हम लोग देखा है। क्या देखा है हम लोग भगवान के एक एक अंग सुपर रूप धारण किया है। इसके लिए हम लोग भगवान कौन से भी रूप में आए तो भगवान को भगवान ही मानना चाहिए। भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग कार्य के लिए, रक्षा करने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं, मगर हम लोग हमेशा भगवान को भगवान ही समझते हैं। भगवान अपने मूर्ति मान विग्रह के रूप में सब जगह विचरण करते रहते हैं। इधर बता रहे भगवान को आप ही गायत्री है, आप ही वैदिक छंद है, आपकी त्वचा के स्पर से विद्या भाव, आपकी विद्या भाव है, आपके शरीर के रोमों से कुश है, आपके नेत्र ग्रथ है, आपके चरण चारों चतुर्होत्र है, अब 4 प्रकार के कर्म का सकाम कर्म है, आपके आप विधि नियमों के आपको हम लोग विधि नियमों से समझा जा सकता है। यज्ञ के लिए अनेक प्रकार के आवश्यक पात्र है, जैसे रुख, चतुर्होत्र, कीड़ा, समस्त, गायत्री ग्रह और अग्निहोत्र। जब तक कोई व्यक्ति उन नियमों को कठोरता से पालन नहीं करता तब तक वो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं कर सकता। लोग देखते इधर अलग अलग यज्ञ संस्कृति के यज्ञ करने वाले कैसे होना चाहिए, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ के मंत्र का उच्चार। श्लोक 37 में बताया, हे प्रभु बार बार आपका अवतार यानी सब प्रकार की दीक्षा की इच्छाएं है, क्योंकि अब जब बार बार आप लोग अवतार लेके आते हैं, हम लोग को दीक्षा देते हैं ना, हम लोग को आपके शरणागत हो जाते हैं। आपकी ग्रीवा 3 प्रकार की इच्छाओं के समान है, जैसे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। आपकी दोनों दाढ़े दीक्षा के फल है और सब इच्छाओं की समाप्ति है। आपकी जीवा पूर्ववर्ती कर्म प्रवर्य है और आपका सिर होम रेत अग्नि है कि साथी उपासना की अग्नि है। आपकी प्राण शक्ति स्मरण इच्छा समस्त इच्छाओं की समझती है। आपका वीर्य सोम यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातःकालीन कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपके चर्म और स्पर्श का संवेदना अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर है। और 7 यज्ञ का तत्व बता है। तो पहला अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अष्ट याम। इन यज्ञों की नियमित संपादन करने वाला कोई भी व्यक्ति, इसमें बताया इन नियमों को बराबर जो पालन करता है वो को भी भगवान के साथ भगवत धाम में वास करता है। इसी प्रकार हम लोग जो कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करते हुए परमेश्वर के संपर्क में रहता है, उसके विषय में हम लोग यह बता सकते हैं कि वो सब प्रकार के यज्ञ को संपन्न करना। ये सब यज्ञों को करने वाले अगर विधि विधानों को पालन करें, मगर उनके अंदर भगवान कृष्ण की चरण में शरणागत होने की भाव नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। मगर जो भी शुद्ध भक्त अपने मन को भगवान के चरण में लगाकर
पूरा भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो सभी यज्ञ को संपन्न कर लिया है। ऐसे अभी हम लोग जान सकते हैं, मनुष्य, हर एक मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है। अंत्य श्वास तक हम लोग को अपना कर्म करना ही पड़ता है। कर्म की विशिष्ट सामाजिक स्थिति और गुणों को लक्ष्य में रखकर नियत कर्म को बनाया। इस कर्म को किस तरह करना चाहिए और इस कर्म का क्या गंतव्य है, इसको वैदिक शास्त्र में इसने कर्मों को बताया। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना। यज्ञ का अर्थ, यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ का अर्थ है श्री विष्णु। यज्ञ और विष्णु एक ही है। सारे यज्ञ हम लोग जो भी सारे यज्ञ करते हैं, क्या किसके लिए करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। वेदों में आदेश दिया हुआ है, वेदों में आदेश है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ यानी विष्णु के लिए करना चाहिए, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्द में चाहे कोई भी निर्दिष्ट अंश में संपन्न करे, अलग अलग यज्ञों का बारे में बताए, उसे निर्दिष्ट अंश में संपन्न करे। और दूसरे ओर जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करे, भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों ही एक ही प्रयोजन, एक ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो भी यज्ञ करने वाले, चाहे कोई भी यज्ञ करने वाले हो, और प्रत्यक्ष रूप से भगवान की जो सेवा में लगा हुआ है, वो दोनों एक ही प्रयोजन को प्राप्त करते हैं। इधर हम लोग बोल सकते हैं कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत भी एक यज्ञ है। तो कृष्ण भावनामृत में भी एक यज्ञ है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा हमारा मन, इंद्रिया को सब भगवान के नाम उच्चारण करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान का ध्यान करने में, इसी में हम लोग लगाते। इसके लिए कृष्ण भावना कर्म भी एक यज्ञ। और वर्णाश्रम धर्म में भी हम लोग को यही बताए। वर्णाश्रम धर्म में क्या बता रहे हैं हम लोग? चारों वर्ण आश्रम वाले मिलके विष्णु को प्रसन्नता के लिए कार्य करना। विष्णु का प्रसन्नता ही यज्ञ। इस जगत में किए हुए जो भी कार्य, हम इस जगत में जो भी कार्य करते हैं, वो क्या होता है? अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधे रहते। अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करे तो बुरा। मगर अगर हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म करें, तो वो कर्म बंधन में नहीं बनता है। कर्म बंधन से हम लोग बच जाते हैं। अपितु मनुष्य को क्रमशः धीरे 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 भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं, भगवान बता रहे, भगवान मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोजने बगाए पत्रम पुष्पम फलम तुम, ऐसे अलग अलग भगवत गीता के श्लोक में भगवान ने बताया। भगवान का प्रसन्नता करने के लिए हमने प्रेम से सेवा करेगा, तो धीरे 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 हम लोग भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका एंड क्या है, अंत क्या है? भगवत धाम को जाने वाले। ये जो प्रथा है भगवान की सेवा, भगवत धाम तक पहुंचाने वाला। अभी हम लोग थर्ड कैंटो में कल माता जी के मुख से भी हम लोग सुना है, प्राणियों के, सभी प्राणियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु के द्वारा ही इस भौतिक सृष्टि का रचना हुई। भौतिक सृष्टि का रचना भगवान विष्णु ने क्यों किया? भगवान विष्णु इधर हुई भौतिक सृष्टि की रचना, ये मनुष्यों के लिए क्यों अवसर दिया है भगवान ने? ये मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भैया जानिया सुनिया विचा खाए। हम लोग भजन सुनते हरि हरि विफले जन्म गुनाए। इधर भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है मनुष्यों के लिए क्यों अवसर प्रदान करने के लिए। इस हम लोग देखते इस सृष्टि में सारे जीव बंद है, हर एक का हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल चुके हैं, इसके लिए हम लोग बंद हैं।
पर ये जो वैदिक ज्ञान, वैदिक जो शास्त्र हमें सिखाता है, जागो जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले वो तो निद्रा जागो माया पिता चिर बोले। हम लोग सोए हुए, हम लोग को ये वैदिक नियम, वैदिक शास्त्र, वैदिक मंत्र जो है हम लोग को ये सिखाता है कि उठो, अपना जो भूले हुए संबंध को जानो। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत वेद विदेह। मैं सभी के अंदर वास कर रहा हूँ, मैं ही आपको बुद्धि देने वाले और बुलाने वाला मैं ही हूँ। और वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान को समझना, भगवान की सेवा करना। वेद का उद्देश्य ये। जीवों के स्वामी भगवान विष्णु हम लोगों के उद्धार के लिए भगवत गीता, भागवतम, अनेक शास्त्र के माध्यम द्वारा, गुरु के द्वारा और तीर्थ स्थल के द्वारा हम लोग का बार बार हम लोग को जगा रहे, जीव जागो, भगवत धाम को वापस आना है, हम लोग को भगवान के शरण में आ जाओ। तो मगर हम लोग मूर्ख लोग बद्ध ही बने रहे, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। भागवतम में द्वितीय स्कंद के 4 चैप्टर 3 श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री भगवान के अनेक रूपों में भगवान को पति कहा है। अनेक रूपों में भगवान को सुखदेव गोस्वामी पति कहा है। कौन सा पति? श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, ज्ञापति, लोकपति, धरापति, पति गति, अंधक, वृष्टि, सत्वताम, ये भगवान सदा पति है। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों का, समस्त सुंदरता की और हर एक प्राता की रक्षा करने वाला वही है, भगवान है। भगवान ने इस भौतिक जगत इसीलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे इस जगत से चिंता रहित और सुख से रह सके। इस भौतिक देह के अंत होने पर, इस भौतिक देह के अंत होने पर हम लोग को किधर जाना है? भगवत धाम जा सके। इसके लिए भगवान ने ये यज्ञ नियम बताए। एक पूरे संपूर्ण कार्यक्रम इस तरह वैदिक शास्त्र में दिया हो। यज्ञ करने से जीव क्रमशः कृष्ण भावना भूत होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य उनके अंदर, कृष्ण भक्ति में आने के अंदर उनके अंदर देवतुल्य गुण आ जाते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चंदन को घीसते हमारे हाथ में भी चंदन का सुगंध आता है करके, उसी तरह भगवान की सेवा करते हमारे अंदर भी देवतुल्य गुण आता है। पर कलयुग के प्रभाव से हम लोग देख सकते हैं एक यज्ञ हम लोग नहीं कर सकते। यज्ञ करने के लिए सामग्री शुद्ध नहीं है, मंत्रोच्चारण करने के लिए ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, जगह शुद्ध नहीं है। कलयुग के लिए यज्ञ करना बहुत कठिन है, और यज्ञ करेगा तो भी उसका फल नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने एक के घर में देखा, वो लोग अग्निहोत्र यज्ञ करते, मैं देखते बैठी वो लोग को अग्निहोत्र यज्ञ करे, मगर उनमें कुछ नियम नहीं है, शुद्धता नहीं है। वॉशरूम जाके आए, बैठे और मंत्र करने, मगर उनका क्या है? मंत्र यज्ञ करना। मैं सोच रही ऐसे जो नियम नहीं है, विधि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे यज्ञ करने से उनको क्या फल मिलेगा? बस वैसा ही हुआ, उनको उसका कुछ फल नहीं मिला, कष्ट में जूझ रहे हैं। इधर देखकर कलयुग के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान कृष्ण
कलयुग महावदान्य कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए भागवतम में 4 कैंटो 5 चैप्टर 34 में संकीर्तन यज्ञ का विशेष प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त रूप में अवतार ले और चैतन्य महाप्रभु का बारे में दिया हुआ। कृष्ण वर्णम सुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। इस कलयुग में लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, श्री भगवान की उनके पार्षदों से संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना असंभव है। किस संकीर्तन यज्ञ तो सुगम है, कोई भी कर सकता है। कोई भी संकीर्तन यज्ञ में जुड़ सकता है, कोई भी उसमें गा सकता है, सभी दृष्टि से अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका संस्कृति यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। यज्ञ को करने से अन्य लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जिससे यज्ञ करने से, ये संकीर्तन यज्ञ, हम लोग को संकीर्तन यज्ञ करने से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में इसमें बताया। जिससे अंततः बहुबंधन से मुक्ति मिल जाती है, सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसे वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्ध सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं से शुद्ध होते ही मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन का सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। हम लोग कुछ चीज को हम लोग बना नहीं सकते। हम मानव समाज के लिए भोजन पदार्थ ही लीजिए, शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, फूल, शाक, चीनी, दूध इत्यादि, मांसाहारी के लिए मांस, में से कुछ भी मनुष्य बना नहीं सकता। इसके अलावा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, हम लोग नहीं बना पाते। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा, प्रातःकालीन हवा, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए कच्चा सामग्री की जरूरत होती है, उसका भी भगवान ने ऐसा प्रकार गंधक, पारस, मैग्नीज प्रचुर मात्रा से उपलब्ध किया है, जो भगवान द्वारा उनके प्रतिनिधि द्वारा इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इसका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ बनाने के पुष्ट बनाए, जिससे जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सके और भगवत धाम जा सके। हर एक जीवन के उद्देश्य को हम लोग भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा जो प्रदत्त अपने वस्तु है हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इस संसार में दुख भोग रहे और अधिकाधिक हम लोग संसार में फंसते जा रहे। जो सृष्टि जिस उद्देश्य से किया हुआ था, उस उद्देश्य को हम लोग पालन नहीं करें तो हम लोग बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। थोड़े हम लोग बोलते हैं भगवान के जो भक्त है उनको संत बोलते हैं। संत जो कहते हैं उन लोग को, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान की प्रेम भक्ति में निमग्न रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी हम लोग देखते हैं, प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
हमेशा भक्त लोग, संत यानी भक्त लोग अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को इस तरह डाल देते भगवान का सेवा में, वो नियमित रूप से करे। भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। हम लोग देखते हैं ना, जो भी हो भगवान का भक्त है, जो भगवान को अर्पण किए बिना वो ग्रहण नहीं करते। अलग अलग पृथक पृथक साधनों द्वारा यज्ञ करते रहते, यानी अलग अलग साधन, यानी थोड़े लोग श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन द्वारा यज्ञ करते, अलग 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 पृथक पृथक भाव से करते। इसका अंत है भगवान, भगवत भक्ति और भगवत धाम जाने का एक ही उद्देश्य। पर अन्य लोग भी है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते खाते हैं। हा? उनको क्या बताया इसने, चोर बताया। हा? परमेश्वर को जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों का भोक्ता कहलाते, सभी देवताओं के स्वामी है। और जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर की सेवा में रत रहते हैं, उसी तरह सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं। सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है। कृष्ण भावना वो एक व्यक्ति सर्वप्रथम श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करता है, प्रसाद रूप में उसे स्वीकार करता है। इस विधि से सिर्फ शरीर का ही पुष्टि नहीं होता है, आध्यात्मिक का भी पोषण होता है। ऐसे करने से न केवल विगत पापमय कर्म फल को नष्ट होता है, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोग निरोधक टीका लगाया जाता है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए 2 इंजेक्शन दिया और वह तीसरा और एक बूस्टर भी इंजेक्शन लेना बाकी है, क्योंकि एक रोग फैलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके जो प्रसाद ग्रहण किया जाने वाला भोजन भौतिक कलमश से निरापद बनता है, और जो सारे रस विधि का अभ्यास से भगवत भक्त कहलाए। ये जो भगवान को भोग अर्पित करके स्वीकार करते हैं, भगवान का सेवा में रहता है, व्यस्त रहता है, उसको भगवत भक्त कहलाते। श्री कृष्ण को अर्पित भोजन करता है, वो विगत भौतिक दूसरों के फलों से के सामना करने के लिए समर्थ हो जाता है। जो भी कष्ट है, सुख है, उसको सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं। भगवान ने भी अर्जुन को बता रहे को सामना करने का सीखना चाहिए। जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा है, जो आत्म साक्षात्कार में बाधा आते उसको सामने करने के लिए समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का सेवा में लगते हैं। इसके विपरीत जो कर्म करते वो पाप कर्म को ही खाते, कुकर योनि में जन्म लेते। जैसे हम लोग भौतिक जगत देखते, नाना प्रकार के कलमों से दूषित भौतिक जगत में हम लोग देखते, कोई गिने चुने हम लोग को भगवान का नाम लेने वाले, भगवान का बारे में सुनने वाले नहीं, बाकी सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। हमें भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये वैदिक ज्ञान से हमें ये प्राप्त हो जाता है। वैदिक ज्ञान में हमें ये निर्देश, वैदिक ज्ञान को हम लोग को कैसे प्राप्त हुआ, भगवान के श्वास, भगवान के श्वास से ये वैदिक ज्ञान प्रकट होते हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भगवान के श्वास से उद्भूत है। ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित होता है। और भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान के श्वास के द्वारा भगवान बोल सकते हैं, अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा समस्त कार्य कर सकते, संपन्न करते। भगवान अपने निश्वास द्वारा बोल सकते हैं, और वे अपने नेत्रों के द्वारा गर्भधारण कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात की और सब जीवों को गर्भस्थ किया, प्रकृति को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के
गर्भ में बद्ध जीवों को उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। कैसे हम लोग और भी खुशी से रहेंगे और भी इंद्रिय रखते चले, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं को पूरी कर सकता है और तथाकथित सुखों को भोग सकते हैं, भोग के भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है। अतः हमें चाहिए कि कृष्ण भावना भविष्य होकर यज्ञ करें, इसका सभी विधि विधानों का पालन करें। या जो वैदिक आदेशों को, अगर हम लोग वैदिक आदेशों का भी पालन नहीं करते चलेगा, मगर कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में जो नियमानुसार करते हैं तो वो भी सिद्धांतों को ग्रहण करता है, तो जिससे वैदिक यज्ञों का कर्म को पूरी किया जैसा होता है। जो कृष्ण भक्ति में लगा होता है वो वैदिक जो भी कर्म है वो उसको पूरा हो जाती है। यज्ञ चक्रों के अनुसार यज्ञ करना ही आवश्यक है, हर एक को यज्ञ करना आवश्यक है, नहीं तो इससे जीवन अत्यंत संकटपूर्ण बन जाएगा। प्रकृति के नियमानुसार मानव जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला हो, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन हमें आत्म साक्षात्कार के लिए मिला। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए इस मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं करते, वापस हम लोग को सुपर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य जन्म कभी मिलेगा उसका पता नहीं। यदि कोई यज्ञ करने से कृष्ण भावना भविष्य नहीं हो पाता तो उसका सब जो किया हुआ यज्ञ, ये वेदाध्ययन सब पूरी संहिता बन जाती। हर एक मनुष्य को इस पूरी संहिता तक ही नहीं रहने से आगे बढ़ के कृष्ण भक्ति तक, कृष्ण भावनामृत तक को पहुंचना चाहिए। हम लोग देखते हैं समस्त भौतिक जगत में ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी, परमात्मेता, योगी, वेदवादरता श्री कृष्ण को यशोदा नंदन, नंद नंदन, पार्थ सारथी के रूप में समझते नहीं, इस मनुष्य के रूप में समझते हैं। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी भगवान को समझने में भूल जाते। सूर्या भगवान बताते हैं भगवत गीता में, माम तु वेदना कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे मेरे मूल रूप में तत्वता नहीं जान सकता है। अतः भगवान को भक्ति किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना भगवान को कोई नहीं तत्वता नहीं जान सकते। भले ही वो महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो, पंडित क्यों न हो, मगर भगवान के चरण में गए नहीं, भगवान की भक्ति नहीं की तो भगवान को नहीं समझ सकते। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण की भक्ति को शुद्ध भक्त को मालूम है कृष्ण के अंदर कितना गुण है, अचिंत्य गुण है, सभी कारणों कारण है, सबसे शक्तिमत्ता, उनका ऐश्वर्य, बल, उनकी संपत्ति, यश, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य, सबको जानता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का जो शक्ति को जानता है, क्योंकि कृष्ण भक्तों पर भगवान अत्यंत दयालु है। थोड़ी भी भगवान को जल अर्पण किए, फल अर्पण किए, फूल अर्पण किए, भगवान खुश हो जाता है, उनके ऊपर कृपा करते हैं। हमारे ये इंद्रिया कुंठित है, हम इस कुंठित इंद्रियों द्वारा हम लोग भगवान को नहीं समझ पाते। इधर कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को भगवान का दर्शन करने का था, तभी भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि देने के बाद ही अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप को देखा। इसलिए इस हम लोग बद्ध अवस्था में है, हम लोग भगवान को नहीं जान पाते। हम लोग इधर कुंठित इंद्रियों द्वारा हम लोग भगवान को सत्ता समझ नहीं पाते, किंतु हम लोग समझेंगे भक्ति के द्वारा, भगवान को शरणागत भक्ति। इधर श्लोक में बताए, अन्य अभिलाषिता शून्य, हमारे अंदर कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, किसकी इच्छा नहीं होता, तो वो अन्य अभिलाषिता शून्य भाव से हम लोग जो भगवान का सेवा करें तो हम लोग भगवान को जान सकते हैं। भगवान प्रसन्न होकर हमारे अंदर मत्स्य प्रतिज्ञानम अपर, जब भगवान ने बोलते ना वही
ज्ञान देने वालों, वही बुलाने वाले। और हम लोग अभी भागवतम में देख के आए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, किस तरह उनका कार्यकलाप है, किस तरह वो समझ रहे, किस तरह वो रक्षा करते, ये जो हम लोग जाने पाएंगे, जानने से हम लोग मुक्त हो जाते, इसको हम लोग जानना चाहिए। ये जो भगवान का अलग अलग रूप, अलग अलग लीला, एक हम लोग जानेंगे। और इधर 10वां भगवान ने 10वें अध्याय का भगवत गीता का इसमें बताया, जो श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की भक्तियों में निरंतर प्रवृत्त रहता है, वो निश्चय भगवान अंत में अपने प्राप्त कर लेने की बुद्धि प्रदान है। भगवान ही बोलते, जो भी थोड़ा सा भी प्रयत्न, इधर हम लोग भगवत गीता में पढ़े हैं, जो अगर थोड़ा भी प्रयास करके उसका फॉल डाउन हो जाता है, वो गिर जाता है, तो क्या होगा? तो भगवान बताए ना, श्लोक में बताया, श्रीमताम योग प्रस्तुत जाते, उनका नाश नहीं होता है। थोड़ा भी आप लोग भक्ति करें तो उनको अगले जन्म में उसके इंटरेस्ट के साथ उनको फल मिलता है। इधर बताया, उन सब अनुष्ठानों का परम उद्देश्य, सब हम लोग यज्ञ करना है, सब अलग 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 प्रकार का यज्ञ करना है, इसका मूल उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। तो इन सब अनुष्ठानों का परम उद्देश्य भगवान की भक्तियों को प्राप्त करना। इस सब जो अनुष्ठान दिया है, क्यों दिया है? भक्तियों को प्राप्त करना। भक्ति के बिना कोई भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान का आद्य स्वरूप या उनके असंख्य विष्णु रूप, वैदिक कर्म कांड और यज्ञानुष्ठान के विषय है, जो हम लोग शरण में जाने से, भगवान को शरणागत होने के बाद ही हम लोग को भगवान के बारे में हम समझ सकते। भले हम लोग एक कर्म कांड, ये लोग कितने कितने यज्ञ करते हैं, उसे हम लोग को वो समझ में नहीं आएगा अगर उनके अंदर भक्ति नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं ना, यज्ञ करने वाले उधर बीच में उठ के चाय पी के आते, बीड़ी फूकते, तंबाकू खाते और यज्ञ करने बैठते। ये जो विधि है, ये से कुछ फल मिलने वाले हैं, किंतु जो भी अपने शुद्ध मन से भक्ति में सेवा करता है, तथा मुक्ति लौकिक कामनाओं को त्याग करके, यानी वैराग्य विद्या निज भक्ति, भगवान भगवत गीता में बताया ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति, वैराग्य अपने को एक शुद्ध दास, भगवान का दास समझ के हम लोग को सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बताया कि प्रणादपि सुनीचेन करोड़पि सहिष्णुना अमान्य न मानजेन कीर्तनीय सदा। हम लोग को घास की तृणिके के समान, किसी से मान का अभिलाषा नहीं रहने चाहिए। और सभी जीवों के अंदर, इस भगवत गीता का 9 चैप्टर में 17 श्लोक में भगवान बता रहे, भगवान सभी के अंदर है। अणुरेणु तृणकाश के अंदर भगवान है, सभी के अंदर भगवान की शक्ति है। तो हम लोग सोचते थे हमारे माँ बाप भी भगवान कृष्ण है, हमारा दादा परदादा भी हमारे भगवान कृष्ण है, हमारे सब, हम लोग जो भी जीव इस भौतिक दुनिया में थे, सब भगवान कृष्ण है। इसके लिए हम लोग सबों के प्रति आदर होना चाहिए, सबों के प्रति हम लोग को प्रेम होना चाहिए। कोई अपना मित्र है तो उसको प्यार करने का, अपने मित्र नहीं है तो उनको द्वेष करने का नहीं, सभी के अंदर भगवान वास करते। इसके लिए हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सभी जीवों को प्रेम करना है और सभी जीवों के साथ सरलता से वियोग करना है उनके साथ, और फिर मन से हमारा भगवान की भक्ति में लगा रहे। तो दृढ़ व्रता है, हम लोग को भगवान का किसी हालत में चैंटिंग करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए, सत्संग में जुड़े होके भगवत भागवतम का श्रवण करना चाहिए। ये जो है, ये हम लोग को दृढ़ व्रता होकर पालन करना चाहिए। अगर हमारा इस तरह हम लोग अपना जीवन को ढाल देंगे तो अवश्य भगवान धाम हम लोग जाएंगे। इधर बता रहे, यज्ञ का फल भी भगवान प्रसन्न करना, भगवत धाम जाना है, और भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करना भी एक ही समान। इसके लिए कलयुग के जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये महामंत्र जो है यही हम लोग को उद्धार करने वाला है और भगवत धाम तक ले जाने वाला है। हरे कृष्णा हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।